हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के टॉपिक है आपका, सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और बुक है जो आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, क्लास 8 की बुक है ये। और चैप्टर भी 8 है इसका, और चैप्टर का नाम है कानून और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे। अभ्यास प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा होगा मिड टर्म में इस बार जो क्वेश्चन आए थे, तो आपके जो अभ्यास प्रश्न उसके अलावा भी आए थे, बुक के अंदर से आए थे। तो हमने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उसी हिसाब से बनाया ताकि बुक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम निकाल कर रखें और आपके सामने उसको ले आएँ, ताकि आप कहीं से भी आपको क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाए तो आप पूरी तरह से उसका आंसर देने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है आपका, जो नया सिलेबस आपका इस साल का था। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, दो मजदूरों से बात करके पता लगाया कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। तो उत्तर है, मैंने दो मजदूरों से बात की, एक को तय न्यूनतम वेतन मिल रहा था लेकिन दूसरा मजदूर ठेके पर था और उसे तय वेतन से कम भुगतान मिल रहा था। इससे पता चलता है कि हर जगह कानून का सही पालन नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है। तो उत्तर है बच्चों इसका, विदेशी कंपनियों को भारत में सस्ता श्रम, बड़ा बाजार और आसान संसाधन मिलते हैं। इससे उन्हें उत्पादन लागत कम करने, मुनाफा बढ़ाने का लाभ होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्यों खोलना चाहते हैं कि यहाँ सस्ते मजदूर हैं, यहाँ रोजगार का अभाव है जिसकी वजह से उन्हें मजदूर सस्ते मिल जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में बच्चों, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है। चर्चा करें। तो उत्तर, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को पूर्ण सामाजिक न्याय नहीं मिला। उन्हें मुआवजा देर से और कम मिला और जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यह न्याय प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, कानूनों को लागू करना इसका महत्वपूर्ण क्यों है। उत्तर है बच्चों, कानून लागू करने का मतलब है सभी लोग उसका पालन करें। ये जिम्मेदारी सरकार, खासकर पुलिस और प्रशासन की होती है। कानून लागू न होने पर अन्याय और अराजकता फैल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कानूनों के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है। अपने जवाब के साथ दो उदाहरण दें। तो उत्तर है, कानूनों के जरिए बाजार को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि उपभोक्ताओं का शोषण ना हो। उदाहरण, मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक, न्यूनतम मजदूरी कानून से श्रमिकों का अधिकार सुरक्षित करना। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इसको आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इससे अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। तो उत्तर है, अगर फैक्ट्री 100 किलोमीटर दूर चली जाएगी तो मेरी नौकरी पर असर पड़ेगा। रोज़ आना जाना मुश्किल होगा, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है और जीवन यापन कठिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है, इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। तो उत्तर है बच्चों, सरकार की भूमिका कानून बनाना, उसे लागू करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना और बाजार को नियंत्रित करना है। यह सामाजिक न्याय, पर्यावरण सुरक्षा और गरीबों के हितों की रक्षा भी करती है। जो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं। तो इसके अंदर है क हवा, पानी, ग मिट्टी के प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं। तो चलिए उत्तर पे चलते हैं बच्चों। मेरे इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत हैं हवा, वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ। ख है पानी, नालियों का गंदा पानी और रासायनिक कचरा। ग है मिट्टी, प्लास्टिक और रसायनों का उपयोग। उठाए गए कदम क्या कर सकते हैं, पौधारोपण कर सकते हैं, सफाई अभियान कर सकते हैं, प्लास्टिक पर रोक लगा सकते हैं। सुझाव क्या है, कचरा प्रबंधन
कचरा प्रबंधन को सख्ती से लागू करना और जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपका, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या सोच में कोई बदलाव आया है, चर्चा करें। तो उत्तर है बच्चों, पहले पर्यावरण को अनंत संसाधन समझा जाता था, उसका अंधाधुंध दोहन किया जाता था, लेकिन अब सोच में बदलाव आया, लोग समझने लगे हैं कि पर्यावरण सीमित है और इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है, इसलिए अब संरक्षण और सतत विकास पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है, जिसको पृष्ठ 105 पर आपने पढ़ा था। आपने बुक पर पढ़ा होगा बच्चों ये 105 पृष्ठ पर, तो उसका पिक्चर एक बार आप बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाया। आर के लक्ष्मण, उत्तर है आपका, आर के लक्ष्मण के कार्टून में दिखाया गया कि आम आदमी अक्सर प्रदूषण जैसी समस्याओं से परेशान होता है, लेकिन उसका समाधान नहीं होता। यह कार्टून 2016 के उस कानून से जुड़ा है जिसमें पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। कार्टून का संकेत देता है कि कानून बनने के बाद भी लागू करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, भोपाल गैस त्रासदी और उसके बारे में चल रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा है। दुनिया भर के विद्यार्थी न्याय के संघर्ष को अपना योगदान दे रहे हैं, वे जुलूस प्रदर्शनों से लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनकी गतिविधियों के बारे में आप students4bhopal.com पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे चित्र, पोस्टर, वृत्त चित्र और पीड़ितों के बयान आदि उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम इसके उत्तर पे। भोपाल गैस त्रासदी पर दुनिया भर के छात्र सोशल मीडिया, जुलूस, पोस्टर और जागरूकता अभियानों के जरिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वेबसाइट students4bhopal.com पर उनके प्रयास देखे जा सकते हैं। हम इस जानकारी का उपयोग करके कक्षा में एक दीवार पत्रिका बना सकते हैं जिसमें चित्र, तथ्य, पीड़ितों के अनुभव और पोस्टर शामिल हो। इससे पूरे स्कूल में जागरूकता फैलेगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि बच्चों हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मिड टर्म एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बुक के बीच में से भी पूछे गए थे, क्वेश्चन आंसर के अलावा भी, इसलिए हमने भी आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 1 है आपका, बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुने। तो प्रश्न नंबर 1 है, पावर लूम करघों की छोटी इकाई है। उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका 4 to 6। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें हमने आपके आंसर पहले ही लगा दिए हैं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, यूनियन कार्बाइड किस देश की कंपनी थी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और इसका आंसर होगा अमेरिका खा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। एंडरसन कौन था। तो एंडरसन कौन था, तो वह था कौन, ग ऑप्शन हो जाएगा आपका, यूनियन कार्बाइड कंपनी का चेयरमैन, जो कि इस हादसे के बाद जल्द ही देश छोड़कर अमेरिका चला गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनजी का विस्तारित नाम बताइए। तो इसका आसान है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ग ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5 पर। एस्बेस्टस बनाने वाले हानिकारक उद्योग निम्न में से किस जगह तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें है, उत्तर आपका हो जाएगा ख, दक्षिण एशिया में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक्स में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, किसी भी मजदूर को वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती, तो क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास स्थित हैंड पंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया था। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली के प्रदूषण में कमी आने का कारण क्या है। सीएनजी का उपयोग होने से वाहनों में किया जा रहा है। पहले सीएनजी नहीं थे तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण था और आज के टाइम में भी प्रदूषण फिर से स्टार्ट हो गया बढ़ना। ठीक है बच्चों, तो सीएनजी वाहनों के आने से कंप्लीट कमर्शियल से वाहनों को ही किया गया था सीएनजी में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में। पश्चिमी वर्जीनिया में कंप्यूटर की चेतावनी व्यवस्था थी, जबकि भोपाल के कारखाने में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न नंबर 10 है, गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, अब चलते हैं सही गलत के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में सही गलत बताएं। प्रश्न नंबर 11 है आपका, निजी कंपनियां आमतौर पर समाज कल्याण के लिए खोली जाती हैं। गलत।
समाज कल्याण के लिए नहीं होती है, वो प्रॉफिट के लिए होती हैं, अपने लाभ के लिए निजी कंपनियां खोली जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, न्यूनतम वेतन में सरकार कुछ समय बाद बढ़ोतरी करती है, तो सही है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में किसी भी देश की तुलना में श्रम सस्ता है, तो ये भी बात सही है, इसलिए बाहर की कंपनियां हमारे देश में अपना कंपनी खोलना चाहती हैं ताकि उनको यहाँ से सस्ते मजदूर मिले। देखिए यहाँ पे बेरोजगारी का अभाव है। प्रश्न नंबर 14, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से हुई, तो सही है। प्रश्न नंबर 15, भोपाल गैस त्रासदी की वजह से आज भी लोगों का जीवन पर असर पड़ता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है बच्चों, अब एक शब्द में उत्तर के लिए क्वेश्चन है बच्चों आपका। प्रश्न नंबर 16, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की वजह से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। और प्रश्न नंबर 18 है, भोपाल में हैंड पंपों को किस रंग से रंगा गया, तो है लाल रंग से रंग दिया गया था जब ये त्रासदी हुई थी। तो प्रश्न नंबर 19, बाल मजदूर प्रतिबंधित कानून कब लागू किया, तो उत्तर है 2006 से। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 20 है, कितने साल के बच्चों को कारखाने में काम करने में प्रतिबंध है, कितने साल के बच्चों को कारखाने में, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो ये उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष से कम के बच्चों को नई कारखानों में हम मतलब काम नहीं करा सकते उनसे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न 21 है, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर था, तो उत्तर है अमेरिका स्थित संयंत्र में कंप्यूटर की चेतावनी निगरानी व्यवस्था, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोग सुरक्षित स्थानों पहुंचने की व्यवस्था थी, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 से, भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्तर है त्रासदी के बाद नए सुरक्षा कानून बनाए गए, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई, लोगों की सुरक्षा के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है आपका, विदेशी कंपनियां भारत में कारखाने क्यों खोल रही हैं, तो उत्तर है सस्ते श्रमिक की उपलब्धता होना, कम सुरक्षा मानक होना, आवास जैसी सुविधाओं की छूट, भारत में अधिक मुनाफा मिलना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, न्यूनतम मेहनताना कानून क्यों बनाया गया, उत्तर यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को सही मेहनताना मिले, उन्हें कम मजदूरी न दी जाए, इसलिए बनाया गया। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 25 है, क्या भोपाल गैस त्रासदी एक दुर्घटना थी, यदि नहीं तो क्यों, उत्तर है नहीं, यह दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि यूनियन कार्बाइड के लागत बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया, इससे पहले भी कारखानों में गैस रिसाव हो चुका था। ठीक है, ये उनकी गलती थी, धीरे धीरे ये गलती बड़े एक घटना में बदल गई। ठीक है बच्चों, दुर्घटना से क्या होता है कि फिर वो जिन्होंने इसको किया था, जिनकी गलती थी, वो बच जाते। प्रश्न नंबर 26 में चलते हैं, भारत में औद्योगिक दुर्घटना के पीड़ितों को मामूली मुआवजा क्यों दिया जाता है, तो उत्तर है बेरोजगारी अधिक होने के कारण लोग असुरक्षित स्थितियों में भी कम वेतन पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर मालिक सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, सरकार की जिम्मेदारी क्यों है कि कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए, तो उत्तर है ताकतवर लोगों से कमजोरों की रक्षा के लिए कानून लागू करना जरूरी है। सरकार को कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए ताकि मजदूरों का शोषण न हो और उन्हें सही वेतन मिले। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 है आपका, न्यायालय के पर्यावरण संबंधी आदेशों का लोगों की रोजी रोटी पर क्या असर पड़ा है, तो उत्तर है रिहायशी इलाकों से कारखाने बंद करने के आदेश से प्रदूषण की समस्या तो हल हुई, लेकिन कई मजदूरों के रोजगार छीन गए, उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। विदेशी कंपनियां भारत को अपने कारखाने क्यों खोल रही हैं, तो सस्ता श्रमिक उपाय, सस्ता श्रमिक सुरक्षा उपायों पर कम खर्च, लचीले श्रमिक कानून, कम लागत पर अधिक मुनाफे के कारण। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 30 है आपका, भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण के मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्तर है पर्यावरण अब तक एक मुफ्त की चीज़ नहीं माना जाता, पहले माना जाता था, यह एक मुख्य मुद्दा बन गया और इसके संरक्षण के लिए अब कठोर कानून मौजूद है। पहले मुफ्त इसलिए मानते लोग रहते थे, पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, लकड़ी है, कोयला है, गैस है, ये सब कुछ अनलिमिटेड है, मतलब असीमित है, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन अब पता चला कि नहीं, ये सब चीज़ें एक सीमित मात्रा में, अगर इसका हम ज़्यादा दोहन करेंगे या ज़्यादा हम खर्च करेंगे, कोयला हो, आपका तेल हो, ये सब चीज़ें अगर खर्च करेंगे, लकड़ी खर्च करेंगे, जंगल खर्च करेंगे, तो कल को फिर ये हमारे आने वाले जनरेशन को कुछ मिलेगा नहीं और सब इसके लिए फिर दोषी होंगे। ठीक है बच्चों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए आपके लिए चैनल
अब लाइक कर दीजिएगा, शेयर हाइप आजकल एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आप कर दीजिएगा, इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट तो सबको करके ही जाना है बच्चों, ठीक है। और ये हमारा चैनल है, इस पर आप जाके वीडियो पे प्लेलिस्ट है हमारा, बहुत सारे वीडियोस की आप देख सकते हैं आपके लिए। और ये है टेलीग्राम, इस पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलता है, पीडीएफ भी आपको यहीं से मिलेंगे, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल तो ज्वाइन आपको करना ही है, ठीक है बच्चों। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।